हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सनराइज स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में और मैं हूं एजाज। एक और नए बेसिक टॉपिक के साथ जो आम लोगों के लिए है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं या कहते हैं कि वी डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। चलिए ठीक है, बिल्कुल 100% मैं इस बात से सहमत हूँ और आपकी इस बात पे पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ और सभी को करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं एस्ट्रोलॉजी कैसी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, ना चाहते हुए भी। एस्ट्रोलॉजी है क्या? एस्ट्रोलॉजी एक सितारों की गणित है, एक कैलकुलेशन है। जो ब्रह्मांड में जो सितारे घूम रहे हैं, सन, मून, वीनस, जुपिटर, राहु, केतु, जो भी हम इनको कंसिडर करते हैं, इनकी एक कैलकुलेशन है, इनकी एक गणित है। उसके हिसाब से हम इसका कैसे फलित होगा जीवन में इंसान के, वो चीज़ हम देखते हैं। इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं। अब ये हमारे साथ ज़िंदगी में जुड़ी हुई कैसी है, ना चाहते हुए भी जो लोग नहीं इसको मानते हैं तब भी जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अमावस, पूर्णमासी, संक्रांति या जिसे संक्रांत भी कह दिया जाता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? पूर्णमासी, जब सन और मून दोनों एक दूसरे के सामने 180 डिग्री आ जाते हैं तो पूर्णमासी होती है। सो पूर्णमासी का दिन बहुत सारे धर्मों में या धर्म स्थानों पे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या और भी कोई भी रिलीजन है या कोई धर्म समुदाय है या व्यक्ति विशेष है, इसको अपनी अपनी इंपॉर्टेंस के हिसाब से मानते हैं या मनाते हैं। अमावस जैसे बोलते हैं कि हमारे फलां धर्म स्थान पे या किसी जगह पर जेठ महीने की अमावस को कोई प्रोग्राम कराया जाता है, कोई मेला कराया जाता है, कोई भक्ति आयोजन कराया जाता है, कोई पूजा की जाती है। संक्रांत या संक्रांत, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जब सन 30 डिग्री ज़ोडिएक में ट्रैवल करके दोबारा से 1 डिग्री पे या 31 डिग्री पे आ जाता है या नेक्स्ट ज़ोडिएक में एंटर कर जाता है, वो दिन संक्रांत का होता है। वो देसी महीने का पहला दिन होता है। अभी इस दिन को भी सभी धर्म स्थानों पे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। स्पेशली वो भी मनाते हैं जो खुद से कहते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं कर सकते। सो वो कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, इस चीज़ का और क्या सोर्स हो सकता है? प्लैनेट्स की, सन की, मून की आपकी ज़िंदगी में कोई इंपॉर्टेंस है तभी तो वो आप दिन को निकाल कर उस दिन में किसी चीज़ को प्लेस करते हैं या उसकी इंपॉर्टेंस को बनाते हैं या उस दिन कोई चीज़ इवेंट आप रखते हैं। सोचने पे ये चीज़ें मजबूर करती हैं। हम जानते हैं कि अलग अलग धर्मों के बहुत सारे गुरुजन या इम्पोर्टेंट कोई भी गुरुजन, उनके जन्मदिन या उनकी जो शहादत के दिन हैं वो हमारी हिस्ट्री में दर्ज हैं कि फ़लाँ सितंबर महीने की 26 तारीख, जनवरी महीने की 21 तारीख, सन 1900 फ़लाँ, सन 1600 फ़लाँ, सन 1500 फ़लाँ में ये चीज़ ऐसे हुई थी, जन्म हुआ था या शहादत हुई थी। उसके बावजूद भी हम जब अब हर साल देखते हैं तो उनकी डेट्स में चेंजेस आती हैं। हम उनके जन्मदिन जब मनाते हैं, जब जयंती मनाते हैं तो जयंती सेम नहीं होती, दीपावली सेम नहीं आ रही, रामनवमी सेम नहीं आ रही, चेंज होती है हर बार। हम बहुत सारे धार्मिक गुरुओं के जो जन्मदिन है मनाते हैं, हमें पता है हिस्ट्री में वो नाम दर्ज है, वो डेट भी दर्ज है, फिर भी वो हर साल अलग आती है। क्यों? उसको कैलकुलेट करने का क्या सिस्टम है? यही सिस्टम है। सो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए और टेवा दिखाए, बोलिए जी हमारा क्या होगा फ्यूचर में, क्या कैसे किस चीज़ की हमें दिक्कत परेशानी है, कब इसके निजात मिलेगी, यही नहीं है एस्ट्रोलॉजी। आप सराउंडेड हैं आप एस्ट्रोलॉजी से। जो नहीं भी मानते, ठीक है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट आप ना चाहते हुए भी एस्ट्रोलॉजी का या इस गणित का हिस्सा हैं, थे और रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपडेट।